हेलो नमस्कार साथियों। जैसा कि आप लोगों को हमने कल कहा था कि कल जो है हम इंडेसिस एंड सर्च स्टार्ट करेंगे, तो आज जो है स्टार्ट कर रहे हैं। मैं दोस्त कैलाश भाई, आप लोगों के केवी स्टडी चैनल पर हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आप लोगों जो है हमारा सपोर्ट करें, ठीक है। तो आज जो है हम इंडेसिस एंड सर्च को स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है दोस्त। देखिए, इंडेसिस एंड सर्च जो है मेरे दोस्त, ये एडवांस मैथ एंड अरिथमेटिक मैथ दोनों में आते हैं। हालांकि ये जो है इंडेसिस का जो चैप्टर है एडवांस मैथ में ही लेकर के सारे लोग, बहुत सारे जो भी स्टूडेंट्स हैं जो है पढ़ते हैं, तो ये एडवांस का ही एक टॉपिक है, ठीक है। तो इसको हम हिंदी में घातांक एवं करनी कहते हैं, ठीक है दोस्त। इंडेसिस को जो है हम घातांक बोलते हैं और सर्च को जो है करनी बोलते हैं। तो अभी फिलहाल जो है हम इंडेसिस को ही जो है लेकर के हम चलेंगे, ठीक है। तो इंडेसिस जो है, ये इंडेसिस इंडेक्स का प्लूरल फॉर्म होता है, ठीक है। अब देखिए, इंडेक्स का जो है सिनोनिम जो है पावर एंड एक्सपोनेंट होता है, ठीक है। तो सिनोनिम का मतलब हुआ कि इसका जो है दूसरा नाम इंडेक्स का, तो इंडेक्स का दूसरा नाम पावर भी है, या आप इसको एक्सपोनेंट बोल लीजिए, ठीक है। या आप इसको हिंदी में जो है घात भी बोलते हैं, यानी कि इंडेक्स बोलिए या पावर बोलिए या एक्सपोनेंट बोलिए, हिंदी में घात ही होता है, ठीक है। यानी कि दोस्त, इट एक्सप्लेन दैट इंडेक्स मीन्स पावर या एक्सपोनेंट या घात, ठीक है। अब देखिए, हम जो है इंडेसिस का जो है मीनिंग समझते हैं। मीनिंग इसका क्या होता है, तो यहाँ पे हमने लिखा है मीनिंग ऑफ इंडेसिस, यानी हिंदी में घातांक का तात्पर्य, यानी कि घातांक का अर्थ, ठीक है। तो जैसे देखिए, ये ए जो है कोई दोस्त रियल नंबर है, ठीक है, ये तो, और हम इसी जो है ए जो है सेम नंबर से, यहाँ पे ए सेम नंबर है और इसको हम जो है बार बार जो है हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं। जैसे यहाँ पे हमने ए जो है ये कोई रियल नंबर है और सेम नंबर ए है, हम फिर इसी नंबर से जो है यहाँ पे हमने जो है 2 बार मल्टीप्लाई किया, तो यहाँ पे हमने जो है ए पे पावर जो है हम 2 लिख दिए। यहाँ पे क्यों नहीं, हमने जो है 2 बार मल्टीप्लाई किया तो हमने 2 बार लिखा। इसी प्रकार से जब यहाँ पे हम जो है कोई सेम नंबर ले करके हम जब 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो ए टू दी पावर जो है हम 3 लिखेंगे। इसी प्रकार जैसे जो है 8 से सेम नंबर से जो है हम 10 टाइम्स जो है हम मल्टीप्लाई करेंगे 10 बार, तो हम ए टू दी पावर जो है हम 10 लिख देंगे, समझ गए ना। और इसी तरह से जब हम ए पे जो है ए को जो है हम n टाइम्स जो है हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ए टू दी पावर जो है हम n लिखेंगे, ठीक है। और देखिए, और इसी ए को जो है यहाँ पे जो है ए टू दी पावर n, तो ए यहाँ पे दोस्तों जो है बेस हो गया, यानी आप इसको हिंदी में आधार कहते हैं, ठीक ना। या n को जो है, ये n जो है यही n हुआ आपका इंडेक्स, या आप इसको पावर बोल लीजिए या आप इसको एक्सपोनेंट बोल लीजिए, ठीक ना। या हिंदी में दोस्त इसको जो है घात कहते हैं, ठीक है। और इसी को इंडेसिस कहा जाता है, यानी कि घातांक, ठीक है। तो आप समझ गए इतना। तो अब जो हम आगे हम चलते हैं कि देखिए, इसी प्रकार यहाँ पे ए जो है ये ए बेस हो गया, ए बेस हो गया, और ए जो है यहाँ पे इंडेक्स हो गया, या आप इंडेसिस भी आप इसको बोल सकते हैं, ठीक है। इसी प्रकार यहाँ पे ए जो है बेस हो गया, बेस हो गया, और 3 जो है आपका इंडेक्स हो गया, ठीक है। इसी प्रकार यहाँ भी ए भी जो है बेस हो गया और 2 जो है यहाँ पे इंडेक्स हो गया। तो आप इन्हें दोस्तों जो है नोट कर ले, ठीक है। एक कॉपी रखे अच्छा सा, और जो है आप उसको नोट करते चलेंगे। हम जो है पूरा बारीकी से जो है हम हर चीज़ों को दोस्त हम ले करके चलेंगे, हर चीज़ों को जो है अच्छा से हम एक्सप्लेन हम करते जाएंगे, ठीक है। तो आप जो है ये भी नोट कर ले। तो यहाँ पे जैसे आप लोग देख लिए कि ए टू दी पावर n, ठीक है। तो यहाँ पे ये जो है ए जो है आपका, अब देखिए, अब इसका हम वैल्यू देखते हैं।
कि ए क्या है और एन क्या है, ठीक है। तो ए जो है ये रियल नंबर है, ए जो है आपका जो है इंटीजर्स है, ठीक है। आप इसको आई लिखिए या आप इसको जेड से भी लिखते हैं, यानी कि हिंदी में इसको पूर्णांक बोलते हैं। यानी कि एन का जो वैल्यू है 0 है ना, 1 -1 2 -2 इस तरह से आप ले सकते हैं। और देखिए ये रियल नंबर है, हिंदी में इसको वास्तविक संख्या बोलते हैं। वास्तविक संख्या। तो देखिए अब इसका जो है वैल्यू जो है, हम रियल नंबर है तो रियल नंबर, तो ये सब जितने भी नंबर होते हैं, नेचुरल नंबर, उसके बाद इंटीजर्स, होल नंबर, इवन नंबर, ऑड नंबर, प्राइम नंबर, कंपोजिट नंबर, रेशनल एंड इरेशनल, ये सारे के सारे जो हैं ये रियल नंबर होते हैं, ठीक है। 0 भी है ना, आप 1 ले लीजिए, चाहे आप -1 ले लीजिए, है ना, 2 लीजिए, हालांकि हाँ 2 और 3 लीजिए, उसके बाद आप ले लीजिए क्या √3 ले लीजिए, -√3 ले लीजिए, इस तरह से ये रियल नंबर है। हाँ एक बात आप दोस्तों याद रखिएगा कि कुछ ऐसे केसेस होते हैं जहाँ पे ए का जो है ना, ये जो तो है तो आखिर रियल नंबर, हाँ लेकिन कुछ ऐसे केसेस आते हैं जहाँ पे हम ए का जो है वैल्यू हम रियल नंबर नहीं आते हैं। एक ही 2 केसेस ऐसे हैं जहाँ पे हम नहीं लेते हैं। तो देखिए हम वो जो है हम लिख दे रहे हैं। देखिए इसका मतलब क्या होता है कि हम क्यों नहीं लेते हैं। जैसे देखिए आपने जो है, जैसे देखिए आप 0 ले लीजिए, आपको 0 में 0 से मल्टीप्लाई कीजिए 2 बार, तो आप जो है 0 ही होगा। आप इसी को आप चाहे दोस्त 0 को आप जो है ना 0 से कितना बार भी आप मल्टीप्लाई कर लीजिए तो यहाँ पे जो है 0 ही होगा, 0 ही होगा। इसी प्रकार से जो है आप यहाँ पे चाहे 1 लीजिए, आप 1 को कितना टाइम से भी आप 1 से मल्टीप्लाई कर लीजिए तो 1 ही आएगा। उसी प्रकार जो है आप -1 लीजिए, तो देखिए यहाँ पर जैसे -1 का जो है हमने जो है यहाँ पे 2 बार मल्टीप्लाई किया तो जो है यहाँ पे जो है तो माइनस माइनस प्लस है ना, और 1 1 1, यानी कि जो है इसमें इसका रिजल्ट जो है प्लस में 1 आएगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे हमने 2 बार मल्टीप्लाई किया, अब जो है यहाँ पे देखिए हम 3 बार कर रहे हैं, -3 बार, तो प्लस माइनस माइनस प्लस और प्लस माइनस माइनस, यानी कि माइनस और 1 में दोस्तों कितना से भी आप मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 1 ही आएगा, यानी कि -1। तो देखिए जब यहाँ पे जो है हमने जो है ना -3 को दोस्त यहाँ पे देखिए -1, जब हम जो है इवन टाइम्स यानी कि सम बार जो है जब जो है हम मल्टीप्लाई करते हैं तब इसका रिजल्ट जो आएगा पॉजिटिव में आएगा, और हम जो है और टाइम्स में, ठीक ना, हम जब मल्टीप्लाई करेंगे तब इसका रिजल्ट जो है -1 में आएगा, ठीक ना। यहाँ पर जैसे यानी कि हम -1 को हमने 2 बार मल्टीप्लाई किया तो +1 हुआ, इसको हम जब 3 बार मल्टीप्लाई किया तो -1 हुआ, जब हम -1 को हम जब 4 बार जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो फिर +1 आएगा, हम जब 5 बार जो हम -1 को मल्टीप्लाई करेंगे तो फिर -1 आएगा, जब 6 बार करेंगे तो फिर +1, और जब 7 टाइम्स करेंगे तब फिर -1 आएगा, ठीक है। तो इसीलिए जो है आप इनका जो है ना एक बात आप नोट कर लीजिए कि जो है तो यहाँ पे देखिए दोस्तों आप एक नोट जो है हम लिखा रहे हैं, तो आप जो है n का पावर, n का जो है ना आप जो है आप पावर जो है आप डिफाइन नहीं कर सकते हैं, यानी कि a यानी कि 1 और -1 और 0, ये 3 ऐसे नंबर हैं जिनका आप जो है इंडेक्स को आप फिक्स नहीं कर सकते। इसका इंडेक्स कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो इसीलिए आप जो है
ये तीनों नंबर्स में एक्सेप्शन आपको देखने को मिलेंगे। इसीलिए जो है यहाँ पे ए का जो है कुछ ऐसे केसेस आते हैं जहाँ पे हम 1, -1 और 0 हम नहीं ले सकते हैं, क्योंकि इसका जो है ऑर्डर फिक्स ही नहीं है। आप जो इसको जो है कितना टाइम्स में से आप जो मल्टीप्लाई करेंगे तो उसका जो रिजल्ट आएगा वो 0 ही आएगा। 1 से आप 1 में कितना बार मल्टीप्लाई कीजिएगा 1 ही आएगा। हाँ, -1 में जो है एक जो है डिफरेंस है। तो क्या डिफरेंस है हमने आपको दिखा दिए, तो यही डिफरेंस था। तो आप इससे जो है जैसे कुछ ऐसे अंक नंबर जैसे हम ले लेंगे, मान के चलिए कि ए के फॉर्म में है, इसका जब कोई जब यानी कि आपको इंडेक्स पूछ दे तो इंडेक्स नहीं कुछ हो तो जो है जब नहीं रहे तो यहाँ पे अब जो है आप 1 लिख सकते हैं, 1 हो सकते हैं। लेकिन आप जो है 1 का और -1 का और 0 का आप जो है ए बराबर ये नहीं रखिए, समझ गए ना, क्योंकि इसका जो है कुछ भी रख सकते हैं। जैसे देख लीजिए ना कि आप जो है चाहे एक को आप 2 लिखिए या 3 लिखिए, आप 5 लिखिए 1 ही आएगा। आप जो है -1 का आप -1 को जो है आप पावर चाहे 2 लीजिए कि 4 लीजिए, यानी कि आप सम नंबर लीजिए या 6 लीजिए या 8 लीजिए, इसका रिजल्ट जो आएगा +1 आएगा। ठीक है। और आप जो है यहाँ पे -1 पे आप चाहे 3 लीजिए, 5 लीजिए, 7 लीजिए और 9 लीजिए, इसी तरह से तो आपका जो इसका रिजल्ट आएगा -1 आएगा। तो इसीलिए जो है आप -1 का जो है आप जो है पावर जो है ये पे फिक्स नहीं है, ये इसका कुछ भी हो सकता है। इसी प्रकार 0 से तो हम जो है फिर हम आगे हम समझा रहे हैं। ठीक है, एक नोट लिख ले कि जैसे देखिए -1 है तो -1 पे जो है पावर ये n, जब ये n जो है ये जब इवन नंबर होंगे यानी कि सम संख्या, इस पर जब हम पावर देंगे तब इसका जो है आएगा रिजल्ट पॉजिटिव में। ठीक है, और जब ये n ऑड नंबर होंगे विषम संख्या तब इसका रिजल्ट जो है आएंगे आपको माइनस में। ठीक है, और एक चीज़, और एक पर जो है यानी कि 1 पे पावर हम कुछ भी दे तो उसका रिजल्ट तो यानी कि 1 ही आएगा। तो आप तो वो बात तो सब समझ गए। उसके बाद एक देखिए दूसरा नोट देखिए, सेकेंड नोट, जैसे देखिए कोई पॉजिटिव नंबर है, इस पर जब पावर जो है चाहे हम इवन नंबर ले या ऑड नंबर ले तो उसका रिजल्ट जो है पॉजिटिव में ही आएगा। जैसा देखिए 3 ले लिए, इसका बेस जो है हम यहाँ पे इवन नंबर दे दिए हैं, अथी पावर यहाँ पे हम 2, तो इसका रिजल्ट जो है फिर पॉजिटिव में ही आ जाए 9 हो जाएगा। और यहाँ पे हम 3 पे जो है बेस पे पावर जो है हम 3 लिए हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे तो 3 तो जो है ऑड नंबर है तो इसका रिजल्ट जो है तो पर भी जो है पॉजिटिव में ही आएगा। उसके बाद फिर देखिए दोस्त थर्ड का नोट देखिए, जैसे ये नेगेटिव नंबर है कोई, इस पे बेस जब जो है हम जब पावर जो है यहाँ पे हम इवन नंबर लगेंगे यानी कि सम संख्या लेंगे तब जो है ये है ना दोस्त इसका रिजल्ट जो है पॉजिटिव में आएगा। देखिए जैसे आपको एग्जांपल जो है -3 है और इस पे पावर जो है 2 है तो इसका रिजल्ट जो हो जाएगा 9 हो जाएगा दोस्त पॉजिटिव में, यानी कि आप यहाँ पे प्लस साइन जो है लिख भी सकते हैं या नहीं भी लिख सकते हैं, नहीं लिखना ही बेहतर होता है। यहाँ पे हर जाने जो भी जाने के पॉजिटिव नंबर है उसके पीछे जो है ना प्लस साइन जो है छिपे होते हैं, तो आपको जो है आप उसको जो है मत लिखिए। ठीक है, उसके बाद देख लीजिए चौथा नोट देख लीजिए, कोई जो है नेगेटिव नंबर है बेस और इस पे पावर जो है जब ऑड नंबर लेते हैं तब इसका रिजल्ट जो है नेगेटिव में आता है। ठीक है, तो जैसे देख लीजिए -3 है बेस और इसका पावर जो है हम 3 ले रहे हैं, तो यहाँ पे जो है इसका रिजल्ट जो फिर जो है नेगेटिव में आ जाएगा और -27 हो जाएगा। तो आप इस सब को आप नोट करें। तो आप लोग जो है उसके बाद देखिए एक बात जो है ये सब जो है कैलकुलेशन को फास्ट करने के लिए इन्हें जो है याद करना बहुत आवश्यक है। जैसे कि देख लीजिए पहला यानी कि टेबल जो है 2 से 30 तक। ठीक है,
उसके बाद स्क्वायर जो है 2 से 50 तक याद तो करना ही पड़ेगा। उसके बाद घन जो है क्यूब, ये जो है 2 से 30 तक। तो ये सभी को जो है आप अपने जो है कॉपी में सारे जो है आप लिख लेंगे और आप इन्हें याद कर लेंगे। जब तक ये आप लोगों को याद नहीं हो जाता है, ठीक है, तब तक जो है आपको कैलकुलेशन में बहुत दिक्कत होगी, ठीक है। और ख़ास करके सर्ट्स एंड इंडेसिस में जो है बहुत दिक्कत होगी। इतना तो आप जो है ये तो ऑल जो है कैलकुलेशन के लिए है, समझ गए ना। उसके बाद देखिए, और ये जो है ये जो हम लिखे हैं नीचे में ये टेबल, ये जो है आपको इंडेसिस में आपको जो है याद करना ही पड़ेगा। 2 की पावर जो है 4, 16, 2 की पावर 5, 2 की पावर 6, 2 की पावर 7, समझ गए ना। उसके बाद ये 3 की पावर 4, 3 की पावर 5, 3 की पावर 6, 3 की पावर 7, उसके बाद 4 की पावर 4 है ना, 4 की पावर 5, 4 की पावर 6, 4 की पावर 7, 5 की पावर 4, 5 की पावर 5, 5 की पावर 6 और 5 की पावर 7। उसके बाद और है, ठीक है, हम लिख रहे हैं। आप पहले ये इन्हें आप नोट कर ले, और पहले ये जो है ये तीनों आप अपने कॉपी में लिख करके आप इन्हें याद करेंगे, और ये भी याद करेंगे ये टेबल, ठीक है। और जो है 6-7 वैल्यू और रह गए हैं जो कि इम्पोर्टेंट है, खास करके इंडेसिस में, तो हम जो है लिख रहे हैं, ठीक है। आप इन्हें पहले नोट कर ले वीडियो को पॉज करके, ठीक है। और उसके साथ जो है आपको ये वैल्यू भी जो है आपको याद करने पड़ेंगे, 6 की पावर 4 और 6 की पावर 5। उसके बाद 6 की पावर 7 की पावर 4 और 7 की पावर 5 एंड 8 की पावर 4 और 8 की पावर 5 एंड 9 की पावर 4 और 9 की पावर 5 एंड 10 की पावर 4 एंड 10 की पावर 5। इतना सभी जो है ये सब जो है ये सब जो भी है वैल्यू, ये आपको सफिशेंट है इंडेसिस के लिए, जो है इसमें कोई दिक्कत नहीं होंगी, ठीक है। तो आप इन्हें जो है नोट कर लीजिए, ठीक है। उसके बाद जो है स्क्वायर करने के कुछ जो है हम अच्छा ट्रिक बता रहे हैं। जैसे देखिए, हम जो है आपको स्क्वायर करने के जो है हम ट्रिक आपको हम बता रहे हैं। जैसे देखिए, ये जो है कोई भी नंबर जो है 2 अंक के जो है, जब कोई नंबर रहेगा 2 डिजिट का, तो उसका हम वर्ग जो है हम कैसे करते हैं, जैसे देख लीजिए। ये ऐसे फॉर्म रहते हैं एबी के फॉर्म में, ठीक है। तो देखिए आपको इस फॉर्मेट को याद रखना है। जैसे देखिए ए स्क्वायर 2ab और बी स्क्वायर, ठीक है। तो और इसका जो हासिल है आप इसमें जोड़िएगा, ठीक है। और इसका जो हासिल है आपको इसमें जोड़ना है, हासिल, ठीक है। आप जैसे देखिए, आप एग्जांपल देख लीजिए। जैसे देख लीजिए, आप ले लीजिए 12 ले लीजिए, आपको इसका स्क्वायर निकालना है। तो देखिए एबी के फॉर्मेट जैसा है, ऐसा फॉर्मेट आप जो है इस ट्रिक के माध्यम से जो है आप जो है स्क्वायर करेंगे। जैसे देखिए आपको ए की जगह पे क्या है 1 है, और आपको जो है बी के जगह पे जो है 2 है। तो देखिए पहले लेकिन आपको जो है इधर से करना है, आपको इधर से बी की ओर से आपको चलना है, ठीक है। तो देखिए 2 का स्क्वायर, तो यहाँ पे 4 हासिल नहीं है यहाँ पे। उसके बाद 2ab, यानी कि जो है आपको 1 इंटू 2 इंटू 2, यानी कि 1 गुना 2 गुना 2, यानी कि 4। फिर 1 का स्क्वायर 1 ही हो जाएगा, तो 140 हो गया 12 का स्क्वायर, ठीक है। अब देखिए इसमें तो हासिल है, तो अब लेते हैं हासिल वाले। जैसे मान लीजिए ये एग्जाम्पल 1 और एग्जाम्पल आपको हम 2 ले लें। मान चलिए आप ले लीजिए यहाँ पे कितना, तो आप
46 ले लीजिए, आपको इसका स्क्वायर निकालना है। तो एक जगह पे 4 और बी की जगह पे 6। तो जैसे देखिए, तो पहले 6 का स्क्वायर करना है, तो 6 के 36 का 6 हासिल 3। उसके बाद देखिए तो 2ab, देखिए दोस्त इसमें जो दिमाग लगाने के बाद है, तो 2 के यानी कि जो है आपको जो है इसको और इसको तीनों का मल्टीप्लाई करना क्योंकि स्क्वायर ही तो है, यानी कि 2 ही तो है। तो देखिए, तो 6 चौके 24 और 2 48 हुआ, 48 और आपके जो है हासिल है 3, 48 3 51 का 1 और हासिल 5। तो 4 चौके 16 या 5 21, तो आपको 21 से 16 हो गया, ठीक है। तो देखिए, लेकिन ये तो है आपको जो है 2 डिजिट का, तो आपको जो है 50 तक तो याद करना है, तो 50 में तो 2 डिजिट में तो आ ही गया। तो आप जो है इस ट्रिक से जो है आप सारे स्क्वायर को आप जो है निकाल सकते हैं। और देखिए एक स्क्वायर, जिस संख्या का जो है यूनिट डिजिट जो है 5 हो, इकाई का जो है अंक जो है जब 5 हो, तो उसका जो है देखिए दोस्तों क्या ट्रिक है, बहुत आसान ट्रिक है, ठीक है। जैसे देख लीजिए, आप 15 लिखिए, जैसे देखिए आप इस नियम से जब करेंगे, ठीक है ना, तो 5 25 का 5 हासिल 2 और 5 दूना 10 और 2 12 और 2 हासिल 1 का स्क्वायर 1 और 1 जोड़ेंगे तो 2 हो गया, ठीक है। और देखिए आपको जो है इसी का जो है दूसरा मेथड देख लीजिए, आपको क्या ये बहुत सटीक है। देखिए जैसे जब यूनिट जब आपको जब 5 हो, इकाई का अंक जब 5 हो, तो आप क्या कर लीजिए, तो आप 5 का स्क्वायर कर लीजिए, तो 5 25 हो गया। और आप जो है ये आप 5 को छोड़ के इधर जो भी आपको अंक है आप उसमें 1 बढ़ा के और इसी के नंबर के साथ आप जो है मल्टीप्लाई कर दीजिए। यहाँ पे 1 है तो उसमें आप 1 जोड़िए 2, और 2 को जो है आप 1 से मल्टीप्लाई कर लीजिए, यानी कि आप हो गया 2, तो 10 25 हो गया। और जैसे देख लीजिए एग्जाम्पल ले लीजिए, जैसे आप ले लीजिए 25 ले लीजिए, इसका स्क्वायर आपको करना है, तो 5 या 25 लिख लीजिए, ठीक है। और आप इसमें 1 बढ़ाइए, तो 2 या 1 3 और 3 दूना 6, 625, ठीक है। आप 35 ले लीजिए, आप इसका स्क्वायर निकाल लीजिए, तो 5 या 25 लिख दीजिए, और इसमें 2 में 1 बढ़ाइए, तो 4 और 4 या 12, 1225। आप जो है इस तरह से आप जो है आप निकाल सकते हैं, जिसका यूनिट डिजिट 5 हो, 2 सेकेंड में दोस्त आप इसका स्क्वायर निकाल सकते हैं, ठीक है। जैसे देख लीजिए आपको जो है 10 मान के चलिए, जैसे आपको जो है 105 है, इसी का स्क्वायर आपको निकालना है, इसका स्क्वायर आपको निकालना है, तो 5 या 25, और यहाँ पर क्या बच गया था 10, आप इसमें 1 जोड़िए, तो 11, और 11 में 10 से गुना कर दीजिए, तो 1 से 10, समझ गए ना। तो ऐसे इस तरह से आप जो है जिसका इकाई का अंक 5 हो, उसका स्क्वायर आप इस तरह से आप निकाल सकते हैं हम कुछ ही सेकेंड्स में, ठीक है। तो अब जो है इतना बेसिक चीज़ आपको तो करना ही है, आप इसे नोट कर लीजिए। और अब हम जा रहे हैं जो है घातांक के नियम पे, यानी कि जो है रूल ऑफ इंडाइसिस पे, ठीक है। तो आप इन्हें नोट कर लें, फिर हम आपको इंडाइसिस का जो है रूल बता रहे हैं। अब देखिए रूल ऑफ इंडाइसिस, यानी कि इसको हिंदी में घातांक के नियम कहते हैं। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि जब आधार यानी कि बेस समान हो तो गुना में पावर जुड़ जाता है, ठीक है। जैसे देख लीजिए कि यहाँ भी a है, इस पे पावर m है, और यहाँ जो है a है और इस पे पावर m है, यानी कि दोनों का जो है बेस क्या है, समान है, यानी कि यहाँ भी a है और यहाँ भी a है। तो देखिए इस पे पावर m है और यहाँ पे पावर n है, तब ये जो है पावर आपस में दोस्त ये जुड़ जाते हैं, ठीक है। यानी कि यानी कि a टू दी पावर जो है m प्लस n, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे गुना का साइन है, तो गुना में जो है पावर जो है ये जुड़ जाती है, ठीक है। इसी प्रकार से जो है चाहे आप जो है बेस जो है आप कितना भी ले लें, लेकिन समान हो, और उस पे जब आधार पे जैसे यानी कि बेस जो है कुछ भी
सॉरी, जैसे यहाँ पे ए जो है बेस है, यहाँ भी ए है और यहाँ भी ए है, तो यहाँ पे हर जगह बेस जो है समान है और इसकी पावर m है, इसकी n और इसकी पावर p है। तो ये सारी पावर जो है आपस में जुड़ जाएंगी। ठीक है, आप चाहे आधार जो है आप कितना भी लीजिए, लेकिन सब आधार सेम हो और उसकी कुछ पावर हो तो सारी पावर जो है आपस में जुड़ जाती है। ऐसा कि आपने देख लिया। इसी प्रकार जैसे देख लीजिए, आप इसका एग्जांपल देख लीजिए कि यहाँ पे 3 है, यहाँ भी 3 है और यहाँ भी 3 है। तो यहाँ पे जो है तीनों जगह जो है बेस जो है समान ही है। यहाँ पे इसकी पावर 3 है, इसकी पावर 4 और इसकी पावर 5 है। तो यहाँ पे सारी पावर जो है 3 पे जो है जा करके जुड़ जाएंगी, है ना। यानी कि 3, यहाँ पे 3 है, उसके बाद 4 है, उसके बाद 5 है। तो ये सारे पावर आपस में जुड़ गए और जो है 3 और 4 7 5 12, यानी कि 3 के पावर 12 हो गए। ठीक है, तो उसके बाद हम जो है सेकेंड जो है इसका रूल पे हम जा रहे हैं। देखिए अब जो है सेकेंड, देखिए रूल क्या है कि जब आधार समान हो तो भाग में यानी कि डिवीजन में पावर जो है घट जाता है। ठीक है, जैसे देखिए यहाँ पे ए है बेस में और यहाँ भी ए है, तो ये जो है डिवाइड में है, यानी कि आप इसी को जो है आप जो है ना अब जैसे देखिए सेकेंड रूल, जब आपका जो है आधार समान, ठीक है, और भागा में हो तो आपके पावर जो है वो घट जाएंगे। ठीक है, जैसे देखिए यहाँ पे ए टू दी पावर m है, ये भागा में है ए टू दी पावर जो है यहाँ पे n। ठीक है, आप इसी को जो है आप ऐसा लिख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए बेस जो है समान है और यहाँ पे ये जो है डिवीजन में है और यहाँ पे बेस जो है सॉरी यहाँ पे पावर जो है इसकी पावर m है और इसकी पावर जो है n है। ठीक है, तो जो यहाँ पे जो है इसको हम ऐसे लिखते हैं। तो देखिए अब यहाँ पर जो है 3 कंडीशन बन सकते हैं यहाँ पे m और n में। देखिए अब जो है n से जो है m बड़ा हो सकता है या m फिर छोटा भी हो सकता है n से, या m जो है n के बराबर हो सकते हैं। तो यहाँ पे 3 कंडीशन है। ठीक है, तो देखिए जब हम जो है यहाँ पे मान लेते हैं कि m जो है n से बड़ा है, जिधर मुंह खुला हुआ हो उधर जो है वैल्यू बड़ा होता है। ठीक है, तो यहाँ पे m बड़ा है, जब m जब बड़ा हो, ठीक है, और n जब छोटा हो, ठीक है, तब जो है ये फॉर्मूला होता है a की पावर m माइनस n। ठीक है, और देखिए जब m जब छोटा हो और n जब बड़ा हो, जैसे कि यहाँ पे आप देख रहे हैं यहाँ पे n छोटा है और n बड़ा है, तब के लिए देखिए फॉर्मूला क्या होता है 1 बटा, है ना, a की पावर n माइनस m। जनरली जो है हम जो है बड़ी संख्या में से हम छोटी संख्या को हम घटाते हैं, इसीलिए यहाँ पे जो है आपको जो है 1/a की पावर जो है n माइनस m हो जाएंगे। ठीक है, उसके बाद देखिए तीसरा कंडीशन है कि m और n जो है जब बराबर हो जाए, तब देखिए इसकी वैल्यू तो जो है 1 हो जाता है। मान के चलिए कि हम किसी से जब बेस जो है समान ही है, यहाँ पर भी यानी कि m और n बराबर, तो यहाँ भी हो जाए m है और यहाँ भी m है, क्योंकि n जो है m के बराबर है, तो यहाँ पे जब m हो जाएंगे तो दोनों क्या हो जाएंगे, कट के 1 हो जाएंगे। या यहाँ पे जैसे जो है m की जगह पे n ही देंगे और यहाँ पर n है, तो दोनों जो है कैंसिल होकर के 1 आएगा। तो ये 3 कंडीशंस हैं। और देखिए यहाँ से जो है इसी से जो है एक फैक्ट्स जो है और निकलता है। ठीक है, तो और जो है इस तो यहाँ पे तो जो है हम आपको लिख दे रहे हैं। जैसे देखिए यहाँ पे जो है a की पावर m है और डिवाइडेड बाय a की पावर n है। तो यहाँ पे जो है हम बात कर रहे हैं कि थर्ड कंडीशन की, यानी कि जब जो है m बराबर हो n। ठीक है, तब यहाँ पे जो है 1 आता है। ठीक है, तो देखिए यहाँ से जो है मान के चलिए कि आप जानते हैं कि a टू दी पावर जो है m बाय a टू दी पावर n, ये होता है m माइनस n, ये भी होता है।
तो मान के चलिए कि m जो है n के बराबर है, तो यहाँ पे हम n की जगह पे हम m भी ले सकते हैं। तो यहाँ पे m माइनस n यानी कि a की पावर जो है 0, यानी कि तब तो भी तो 1 ही आएगा। इसका मतलब वही ना, इसका जब मतलब जो है यहाँ पे एक होता है बराबर ही है, तो हम a की पावर जो है m माइनस n भी तो हम लिख सकते हैं, क्योंकि जो है n और m तो बराबर है, तो इसीलिए जो है 1। तो यानी कि यहाँ पे हो गया कि आधार जो है किसी भी आधार आप ले लीजिए और उसके पावर जो आप जब 0 कीजिएगा तो उसका वैल्यू जो है आपको 1 हो जाएगा। ठीक है। और उसके बाद देख लीजिए कि एक बात और, जैसे मान के चलिए कि ए पे जो है पावर m माइनस n, ठीक है, तो हम जो है इसको दूसरे तरीका से भी हम लिख सकते हैं, यानी कि a टू द पावर m, ठीक ना, और इंटू a टू द पावर माइनस n। अब कहेगा क्यों, देखिए यहाँ भी बेस a है, यहाँ भी बेस a है और मल्टीप्लाई में है, तो और अब आप जानते हैं कि मल्टीप्लाई में जो है जब बेस जब समान हो तो पावर जो है जुड़ जाती है। तो जब यहाँ पे जो है प्लस m और माइनस m जुड़ेंगे आपको यही हो जाएगा। तो इस तरीक़ा से भी आप जो है हिसाब में जो है आप सॉल्व करते वक्त जो है आप इसका जो है यूज़ कर सकते हैं, तो आप जो है याद रखेंगे। ठीक है। तो आप जो है को जो है हम इसका एक एग्जांपल भी दे रहे हैं। ठीक है। जैसे देख लीजिए कि यहाँ पे जो है बेस क्या है 3 है और यहाँ पे 3 है, और यहाँ पे 3 की पावर 7 और बाय 3 की पावर 5 है। तो यहाँ पे देखिए जैसे 7 है यानी कि जो है 5 से बड़ा है, तो है जो है यानी कि अधिक कंडीशन नंबर जो है 1 पे जो है आपको जो है तो a की पावर जो है m माइनस n, तो उसके आधार पे आपको जो है ये m हो गया आपको 7 और n हो गया आपको 5। तो m माइनस n यानी कि जो है 3 की पावर जो है ना 7 माइनस 5 यानी कि 3 की पावर 2 हो जाएगा। ठीक है। उसी प्रकार से देखिए सेकेंड कंडीशन के हिसाब से ये m है और ये जो है n है, तो यहाँ पे देखिए n बड़ा है m छोटा है, तो इसका मतलब क्या होता है ना 1 अपॉन है ना a टू द पावर n माइनस m। तो n की जगह पे यहाँ पे 7 है और m की जगह पे यहाँ पे 5 है, तो यहाँ पे ऐसे हो जाएगा। और जो है 7 और माइनस 5 आपको जो है 2 हो गया, तो यानी कि आपको जो है 1 अपॉन 3 के पावर 2 यानी कि 1/9 हो गया। ठीक है। उसके बाद देख लीजिए कि मान के चलिए कि m और n जब बराबर है तो यहाँ पर दोनों कैंसिल हो जाएंगे और 1 हो जाएंगे। या आप इसको दूसरी भाषा में आप जो है आप ये बोल सकते हैं कि 3 की जो है पावर 7 माइनस 7 भी, तो इसको क्योंकि m और n बराबर है तो जो है थर्ड कंडीशन से ऐसा भी हम लिख सकते हैं। तो यहाँ पे 7 में से 7 जाएगा तो 0 यानी कि 3 के पावर जो है 0 यानी कि वैल्यू 1 हो जाएंगे। ठीक है। और जो है आप देखिए जैसे 3 की पावर जो है आप x माइनस 5, तो आप जो है इसको जो है ना ऐसे भी आप लिख सकते हैं कि जो है 3 की पावर x और मल्टीप्लाई और 3 की पावर जो है माइनस 5। ये जो है आप ऐसे आप इनको लिख सकते हैं, ये जो है आपके फार्मूला में आपको काम आएंगे, मतलब हिसाब को सॉल्व करते वक्त। ठीक है। अब देखिए कि रूल नंबर जो है थर्ड क्या है। रूल नंबर थर्ड जैसे देखिए कि a की पावर जो है m और इसके होल टू द पावर जब n, जब ये ब्रैकेट में तब जो है ये दोनों आपस में पावर जो है मल्टीप्लाई हो जाती है। जैसे देखिए m गुने n a की पावर, या आप इसी को जो है n इंटू m लिखिए, या आप इसको जो है यहाँ पर जैसे देखिए m है अंदर में है ना और n जो है बाहर में है कोष्ट के बाहर। तो देखिए यहाँ पे कोष्ट है, तो कोष्ट का मतलब दोस्तों जो है यानी कि मल्टीप्लाई होता है। ठीक है। तो यहाँ पे हम जो है m भी लिख सकते हैं, यहाँ पे n है, तो दोनों का मतलब जो है चाहे आप ये लिखिए चाहे आप ये लिखिए,
तो उसका रिजल्ट जो है आपको ये आएगा, या आप इसको ऐसा भी लिख सकते हैं। ठीक है, अब देखिए इसी प्रकार जैसे देखिए ए की पावर m है, इसकी होल टू द पावर n है, और इसके पावर जो है p है, और इसकी पावर जब q है, तो ये सारी पावर जो है आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे। ठीक है, यानी कि a टू द पावर m n p q हो जाएंगे। ठीक है, सारे देखिए ये आप जो है ध्यान रखिए, यहाँ पे कोस्ट है इसीलिए, क्योंकि इसी से रिलेटेड जो है आपको एक और रूल होते हैं, उसका जो है मीनिंग जो है कुछ और होता है। ठीक है, तो आप जो है ये याद रखिए। ठीक ना, यहाँ पे कोस्ट है तब यहाँ पे जो है सारी पावर आपस में मल्टीप्लाई हो जाती है। ठीक है, और जैसे देखिए ए की पावर जो है यहाँ पे mn है, और इसकी पावर जो p है, तब जो है ये सारी पावर जो है मल्टीप्लाई हो जाएंगे। तो ये सारे फार्मूला आप जो एकदम अच्छा से नोट करते चले और आप इन्हें याद रखें। ठीक है, जैसे देख लीजिए कि a की पावर m है, और इसकी जो है होल टू द पावर जो है n बाय p है, तो आप इन्हें जो है मल्टीप्लाई होंगे तो दोनों जो है ये गुना हो जाएंगे। ठीक है, जैसे देखिए m गुना है ना n बाय, तो ये सब आप जो फार्मूला सारे जो है आप इन्हें याद रखिए। ठीक है, अब जैसे देखिए कि a बाय b है, और इसके होल टू द पावर जो है m है, m, तब देखिए ये जो है m जो है ये दोनों के से जो है मल्टीप्लाई हो जाती है। ठीक है, a टू द पावर m और बाय b टू द पावर m। ठीक है, तो आप इन्हें जो सारे अच्छा से आप इन्हें नोट करें, और जो है हम इसका एग्जांपल भी दे रहे हैं। ठीक है, सारे पे बेस्ट। ठीक है, अब जैसे देखिए अब इसका एग्जांपल देख लीजिए कि यहाँ पे 3 है, और इसकी जो है पावर जो है 7 है, और यहाँ पे 6 है, तो ये दोनों जो है आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे, यानी कि 3 टू द पावर जो है 7 इंटू 6, यानी कि 3 की पावर जो है यहाँ पे 42 हो जाएंगे। ठीक है, इसी प्रकार देख लीजिए यहाँ पे 7 की पावर जो है 2 है, और इसकी होल टू द पावर 3 है, और इसकी होल टू द पावर 5 है, और इसकी होल टू द पावर जो 2 है, तो ये जो सारे पावर जो है आपस में मल्टीप्लाई हो जाती है। जैसे देख लीजिए यहाँ पे 7 है, तो 7 है ना, यहाँ पे 7 है, 2 है, सॉरी 7 की पावर जो यहाँ पे 2 है, 3 है, 5 है, 2 है, ये सारे पावर आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे, यानी कि जो है 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 2। ठीक है, यहाँ पे 2 दिया 6 5 30 गुना 60, तो 7 की पावर यहाँ पे 60 हो गया। उसी प्रकार जैसे देख लीजिए यहाँ पे है 5 की पावर जो है 3 इंटू 2, या होल टू द पावर जो है 5 है, तो ये जो है सारे जो है पावर जो है आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे, यानी कि 5 टू द पावर जो है 3 इंटू 2 इंटू 5, यानी कि जो है 3 गुना 6 5 30, यानी कि 5 की जो है पावर जो है 30 हो जाएंगे। उसके बाद देख लीजिए यहाँ पे है कि 5 की जो है पावर 3 है, और इसकी होल टू द पावर जो है यहाँ पे आपको जो है 7/3 है, तो यहाँ पे दोनों जो है पावर आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे, तो यहाँ पे 3 इंटू 7/3, तो ये 3 जो है कट जाएंगे, यानी कि 5 की पावर जो है आपको 7 हो जाएंगे। ठीक है, उसके बाद से देख लीजिए यहाँ पे जो है 7 या बाय 3 है, और होल टू द पावर जो आपको 13 है, तो ये जो है तब जो है यहाँ पे जो है ये दोनों पे पावर जो है चढ़ जाते हैं, यहाँ भी और यहाँ भी। देख लीजिए जैसे है ना, 7 की पावर 13 और 3 की पावर जो है 13 हो गया, तो आप इन्हें नोट कर लें, और जो है नेक्स्ट जो है रूल्स क्या है हम उसको देखते हैं, आप इन्हें नोट करते चले। ठीक है, अब देखिए इसका जो है 4th रूल क्या है। ठीक है, देखिए जैसे ये दोस्तों a इंटू बी जो है ये मल्टीप्लाई में है, और इसकी पावर जो है होल टू द पावर जो है n है, तब ये जो है इसमें अलग अलग पावर जो है इस पावर जो है मल्टीप्लाई में चढ़ जाता है। जैसे देखिए a टू द पावर n और मल्टीप्लाई b टू द पावर n। ठीक है, इसी प्रकार से देखिए जैसे यहाँ पे 3 नंबर है a b c है, और इसकी होल टू द पावर m है, तो ये सब जो है अलग अलग पावर जो है ये चढ़ जाते हैं। ठीक है, उसके बाद देखिए a की पावर p है और b की पावर q है,
और c की पावर जो है r है और इसकी होल टू द पावर m है, तब ये m जो है सारे जो है पावर से मल्टीप्लाई हो जाएंगे, यानी कि m से जो है p में भी होगा और q में भी और r में भी, यानी कि a टू दी पावर जो है pm, p से m में होगा तो pm, और जो है यहाँ पे b की पावर q से m में होगा तो b टू दी पावर qm, और c की पावर जो है r है उससे भी m में होगा, तो यानी कि c टू दी पावर जो है rm, ये rm हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए इसका एग्जांपल है, जैसे यानी कि जो है 2 इंटू 3 है होल टू दी पावर 5 है, तो ये जो है 2 की भी पावर जो है 5 हो जाएगा और यहाँ पे जो है 3 की जो पावर जो है यहाँ पे 5 हो जाएगा। उसी प्रकार से जैसे 3 है ना, 5 है और 7 है और होल टू दी पावर जो 7 है, तो आपको जो है ना 3 टू दी पावर 7 और 5 टू दी जो है पावर 7 और 7 टू दी पावर जो है 7 हो जाएंगे। ठीक है, उसी प्रकार से देख लीजिए कि यहाँ पे जो है 2 की पावर 3 है और 3 की पावर जो है यहाँ पे 4 है और होल टू दी पावर जो है यहाँ पे दोस्त आपको 5 दिया है। ये 5 जो है ये जो है दोनों पावर में जो है मल्टीप्लाई हो जाएंगे। ठीक है, जैसे देख लीजिए तो यहाँ पे जो है 2 की पावर जो है 3 है, तो यानी कि 5 में होगा, तो यानी कि जो है 3 इंटू 5 यानी कि 15 हो जाएंगे, और यहाँ पे जो है 3 है और इसकी पावर 4 है, यहाँ पे 5 है, ये दोनों जो है मल्टीप्लाई हो जाएंगे, है ना। तो यहाँ पे लिखा है कि 3 की पावर जो है ना 4 इंटू 5 यानी कि 20। ठीक है, अब जो है रूल नंबर 5 हम चल रहे हैं। अब देखिए रूल नंबर 5, जैसे देखिए कि a की जो है पावर जो है m है और इसकी पावर n है, तब देखिए रूल क्या होता है। तो आप जो है a की पावर जो है m है और उसकी पावर m है, ये जो है ऊपर से नीचे की ओर जो है आपको जो है दो का जो है आपको जो है आपको जो है वैल्यू लेकर के सॉल्व करना है, समझ गए ना। तो a की पावर m और उसकी पावर n जो है आपको a की जो पावर है m और उसकी पावर m, ऐसे जो है इसका रूल होता है, समझ गए ना। ये आपको जो है फिर उसके बाद देखिए इसी प्रकार जैसे देखिए a की पावर जो है m है और इसकी पावर n है और इसकी पावर जब फिर और जो है p है, तब देखिए तो a की पावर जो है m और इसकी पावर जो है आप जो है ऊपर से नीचे की ओर आप जो है ले लीजिए। ठीक ना, आप पहले जो है n को जो है आप जो है p टाइम्स आप मल्टीप्लाई कर लीजिए। इसी प्रकार से यहाँ पे जो है आप जो है ना m को जो है आप n टाइम्स मल्टीप्लाई कीजिए और दोनों को आप सॉल्व कर लीजिए और फिर जितना वैल्यू आता है अब जो है a को जो है उतना टाइम्स आप मल्टीप्लाई कर लीजिए, जैसा कि आपको एग्जांपल में देखने को मिलेगा। ठीक है, तो है जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इन्हें याद रखिए। इसी प्रकार से देखिए जैसे यहाँ पे a की पावर m है, पहले आप जो है n पे जो है आप जो है ना p का वैल्यू जो है रख के पहले सॉल्व कर ले और जितना वैल्यू आता है फिर आप उसका वैल्यू फिर m पे दे और m को जो है फिर जो है आप सॉल्व कर ले और फिर जो है a पर जो है वो वैल्यू रख के आप उनको सॉल्व कर लीजिए, दो करके लीजिए। पहले जैसे जाने कि n पे पावर p है तो पहले इसको आप फिर सॉल्व कर लीजिए, उसके बाद फिर जो है आप जो है जितना वैल्यू आ गया आपको फिर वो वैल्यू जो है आप m पर रख दीजिए, आप उसको सॉल्व कर लीजिए और जितना वैल्यू आपको आता है आप वो जो है a पर रख के आप सॉल्व कर लीजिए। ठीक है, जैसे देखिए आपको एग्जांपल में अच्छा से समझ में आ जाएगा। ठीक है, जैसे देख लीजिए कि यहाँ पर जो है 2 की पावर 4 है और 4 की पावर जो है 3 है। तो देखिए पहले हमने क्या किया, तो 2 पे पावर जो है 2 पे पावर जो है आपको जो है 4 है और इसकी पावर जो है 3 है। तो पहले जो है हम जो है यहाँ पे 4 की पावर 3 का वैल्यू हम निकाल लेंगे। ठीक ना, तो आपको 4 टाइम्स 3 टाइम्स है तो यहाँ पर जो है 3 टाइम्स जो है हम लिख दिए, तो 3 टाइम्स जो है लिख करके जितना वैल्यू है उस पर हम रख देंगे। आप इसका जो है आप हल करने के लिए हल कर सकते हैं, लेकिन आप यहीं पर रखिए। उसके बाद इसे देख लीजिए आप जो है 7 की पावर 2 है और इसकी पावर 3 है और इसकी पावर 2 है,
तब देखिए अब जो ऊपर से नीचे की ओर जो है अब जो है दो दो वैल्यू को आप सॉल्व कर लीजिए। पहले जो है आप जो है 3 को 2 बार गुना कर लीजिए, ठीक है, 9 हो जाएगा। और जो है उसके बाद जो फिर है आप जो है 2 को जो है फिर जो है 9 बार गुना कर लीजिए, तो आपको इतना आ जाएगा। आप चाहे आप इसको सॉल्व कर लीजिएगा तो आप जो है सॉल्व कीजिए, नहीं तो आप इतना ही रखिए, ठीक है। तो ये ऐसे होता है। हाँ, एक बात आप याद रख लीजिए। ओ सॉरी, यहाँ पे मिस्टेक हो गया। यहाँ पे हाँ ये होगा, यहाँ पे जो है ना, ये जो है यहाँ पे देखिए ये दोनों जो है देखने में एक जैसा थोड़ा सा मैच करता है, लेकिन यहाँ पे फर्क है, यहाँ पे फर्क है कॉस्ट का। यहाँ पे कॉस्ट लगा है तब जो है दोनों ये जब मल्टीप्लाई हो जाएंगे। यहाँ पे जब कॉस्ट नहीं होता तब जो है इसका मीनिंग क्या होता है आपको हम समझाए हैं, और आपको हम इसका मीनिंग भी समझाए हैं। तो आप ये जो है ये याद रखिए, समझ गए ना। तो आप इन्हें अच्छा से याद रखिए, आप ये जो है भूले नहीं, ठीक है। तो जो है अब हम जो है नेक्स्ट जो है रूल हम देखते हैं, ठीक है। अब देखिए रूल नंबर 6, हालांकि आपको ये जो है बता दिया गया है, लेकिन फिर भी जो है इस पर हम अच्छा से रिसर्च कर लेते हैं, क्योंकि जो है आपको जो है ये बहुत इम्पोर्टेंट है, ठीक है। जैसे देखिए आप जानते हैं कि जब किसी भी जो है राशि की जब घात जो है यानी कि पावर जब शून्य होता है तो उसका वैल्यू जो होता है 1 होता है। जैसे देख लीजिए ए की पावर जो है यहाँ पे 0 है तो उसका वैल्यू 1 होगा, लेकिन यहाँ पे दोस्तों ये ध्यान रखें कि ए जो है डज नॉट इक्वल टू 0, यानी कि यहाँ पे ए का वैल्यू जो है अब यहाँ पे 0 नहीं ले सकते हैं। जब यहाँ पे जब जो है जब आप जब 0 लीजिएगा तो यानी 0 की पावर 0 जो है यहाँ पे 1 लेकिन नहीं होता है, ठीक ना। यानी कि 0 की पावर 0 डज नॉट इक्वल टू 1। आप इन्हें याद रखिए दोस्त, समझ गए ना, ये बहुत इम्पोर्टेंट है, आप इन्हें याद रखें, ठीक है। इस पे जो है अभी इस पे हम कुछ सवाल करेंगे। हालांकि देखिए आप इसको जो है इस तरह से आप जो है प्रूफ कर सकते हैं। जैसे देखिए आप ए की पावर यानी कि 0 है तो 0 को हम क्या लिख सकते हैं m माइनस एम। तो इसको फिर लिखने का दूसरा तरीका ए की पावर m इंटू ए की पावर माइनस एम, तो ये जो है माइनस पावर m है, ठीक ना। तो ये जो है आपको जो है नीचे में डिवाइड में जो है आता है, ठीक ना। आपको जो है ये जो डिवाइड में आएगा, ठीक है। तो ये पर जो दोनों कट गए तो ये जो है आपको 1 हो जाएगा, ठीक है। तो आप समझ गए, किसी भी आप जो है राशि लीजिए, कोई भी राशि लीजिए, उसका पावर जब 0 हो वैल्यू 1 हो जाएगा। यहाँ पर चाहे माइनस लीजिए चाहे आप कुछ भी लीजिए, आप कोई भी नंबर लीजिए, आप उसका जो है घात जो है आप शून्य कीजिएगा तो उसका जो है वैल्यू जो है 1 हो जाएगा, ठीक है। तो इस पे जो है अभी हम कुछ सवाल को देखते हैं, ठीक है, इसी से रिलेटेड बहुत इम्पोर्टेंट है, इसीलिए हम इस पे जो है थोड़ा ज़्यादा हम जो है दबाव डाल रहे हैं, ठीक है। जैसे देखिए आप जो है यहाँ पे है कि ए की पावर जब x बराबर 1 है तो आपको x का मान निकालना है, और यहाँ पे जो है 2 की पावर जो है यहाँ पे x है तो आपको जो यहाँ पे 1 दिया है तो आपको यहाँ पे x का मान निकालना है। यहाँ जो है आपको जो है 2 की पावर x बराबर 8 दिया है तो पता है कि फिर x का मान निकालिए। फिर यहाँ की जो है 2 की पावर जो है x बराबर 7 दिया है और यहाँ पे x का मान निकालना है। तो देखिए हालांकि देखिए इसमें जो है एक और जो है रूल का जो है हम यूज कर रहे हैं, जो कि आपको हम नहीं बता रहे हैं, लेकिन नेक्स्ट अब जो है हम आपको ये रूल जो है हम बताएंगे। लेकिन यहाँ पे क्या था कि वो जो हिसाब जो इससे पहले जो हम रूल जो हम बताए तो उसी से जो है रिलेटेड है, इसीलिए जो है इसको हम बता रहे हैं ताकि आपको अच्छा से समझ में आ जाए। देखिए दोस्तों इसका सॉल्यूशन देखिए जैसे ए की पावर एक्स है और आपको 1 है, आपको ए का वैल्यू निकालना है, सॉरी एक्स का वैल्यू आपको निकालना है। तो आप 1 को जो है आप ए की पावर आप जो 0 लिख सकते हैं, क्योंकि आपको जो 1 जो है यहाँ पे एक पावर 0 लिख सकते हैं। और जब आप जब लिख दिए तो अब देखिए यहाँ पे ए और यहाँ भी ए, यानी कि बेस जो है यहाँ पे अब समान होगा। तो ये जो है दोस्त पावर जो भी जो बराबर होते हैं, यानी कि जो है इसलिए आपको एक्स पावर जो आपको ये 0 आंसर हो जाएगा। आप अच्छा से नहीं समझे तो फिर कोई दिक्कत नहीं, आगे जो है फिर रूल को हम बताएंगे, है ना, कि जब जो है आधार जब
बराबर होते हैं तो बेस जो है पावर भी जो है बराबर होते हैं, आपको जो है हम बताएंगे। ठीक है, इसी प्रकार ये भी है, इसका सॉल्यूशन इसी तरीका से हो जाएगा। ठीक है, कि 2 की पावर जो है यहाँ पे x बराबर 1 दिया है, तो आप जो यहाँ पे जो है 1 को आप जो है 2 की पावर आप 0 लिख सकते हैं। फिर देखिए यहाँ पे दोस्त बेस बराबर हो गया, तो ये जो है पावर भी जो है बराबर होते हैं, यानी इसीलिए आपको जो है x बराबर आपको जो है 0 हो गया। ये देखिए दोस्तों, इसका जो है आप जो है a की पावर 0 बराबर 1 आप उसका जो है यूज करना सीखिए, समझ गए ना। आप उनका यूज करना सीखिए, तब आपको जो है बहुत प्रॉफिट मिलेंगे, समझ गए ना। देखिए इसका अभी सॉल्यूशन देख लीजिए। 2 की पावर जो है यहाँ पे x, यहाँ पर 8 है, तो 8 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 की पावर हम 3, यहाँ पे देखिए बेस बराबर हो गया, तो यहाँ क्या हो जाता है पावर भी बराबर होने, इसीलिए जो है आपके पास ठीक आंसर हो जाएंगे। अब देखिए यहाँ पे सॉल्यूशन इसका देखिए, 2 के पावर आपको जो है x है, और आपको जो है 7 को आप इंडेक्सेस के फॉर्म में घात के रूप में आप कैसे लिख सकते हैं, ऐसा कोई नंबर ही नहीं है। बहुत ऐसे नंबर है जिसे आप घात के रूप में नहीं लिख सकते हैं। तब देखिए दोस्त, ये जो है इंडेक्सेस के जो है रूल से तब इसका जो है सॉल्यूशन नहीं हो पाता है, तो उसमें लॉग लगता है, लॉगरिथम। तो लॉगरिथम जो है अभी जो है इसके बाद जो है इंडेक्सेस के बाद जो है ना, सर्च एंड इंडेक्सेस के बाद जो है लॉगरिथम ही हम पढ़ाएंगे, क्योंकि इसी से जो है वो जो है लॉगरिथम जो है रिलेटेड है। ठीक है, तो अभी जो है आप इनको जो है इसका सॉल्यूशन आप पेंडिंग में रखिए, लॉग पढ़ाएंगे तब आपको जो है ये सॉल्यूशन आपको हम बताएंगे। ठीक है, तब तक चलते हैं हम नेक्स्ट रूल पे। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट रूल देखिए, जैसे यहाँ पे जो है रूल नंबर 7 देखिए कि a की पावर जो है माइनस जब m हो तो ये होता है 1/a⁴। ठीक है, ये फार्मूला को आप याद रखिए, इसका बहुत यूज होता है। इसी प्रकार से जैसे जो है a की पावर जो है कि -1 होती है, हो जाएगा आपको 1 है ना 1/a। ठीक है, इसी पे देखिए एग्जांपल है, a की पावर जब 3 की पावर जब -1 हो तो ये हो जाएगा a/3, समझ गए ना। उसी प्रकार से जैसे देखिए 3 की पावर जो है यहाँ पे जो है -5 है, तो ये हो जाएगा आपको 1/3 की पावर 5। तो 3 का पावर जो है 5, ये होता है आपको दोस्तों 243, समझ गए ना। अब देखिए नेक्स्ट रूल क्या है, रूल नंबर 8 देखिए a की पावर जब m हो तो ये जो है 1/a की पावर जो है ये -m हो जाती है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इन्हें याद रखें, समझ गए ना। जैसे देखिए आप इसका एक एग्जांपल देख लीजिए, इसी का जो है ये जो दोस्तों है जो है रिवर्स यानी कि उल्टा फार्मूला होता है। ठीक ना, जैसे देख लीजिए कि 7 की पावर जो है 3 है, तो ये हो जाएगा a/7 की पावर -3, समझ गए ना। अब देखिए ये रूल नंबर जो है आपको 9 है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। a/b है और इसकी पावर होल बाय जब m हो, समझ गए ना। तो यहाँ पे देखिए m जो यहाँ पे है पॉजिटिव है, जब आप इसको जो नेगेटिव में जब आपको पावर को लेके जाना हो तो यहाँ पे a/b है, तो यहाँ पे जो है आप इसको उलाट दीजिए, यानी कि b/r जो है आप इनको आप a लिख लीजिए, समझ गए ना। आप देखिए हर फार्मूला को आप जो है दोनों तरफ से याद रखिए, यानी कि जब ऐसे हो तो आप इसको ऐसे लिख सकते हैं, ऐसे तो आपको ऐसे भी लिख सकते हैं। मैथमेटिक्स का ये दोस्त बहुत बड़ा एक खासियत है, आप हर फार्मूला को जो है आप दोनों तरह से आप जो है याद रखें, समझ गए ना। इसका आप जो है इसका एग्जांपल देख लीजिए, जैसे यहाँ पर जो है आपको जो है 2/3 है, इसकी पावर 7 है, तो आपको जब -7 करना है पावर, ठीक ना, इसी पे तो आप जो है इसको आप जो है उल्टा दीजिए। यहाँ पर आपको जो है 2/3 है, तो आप जो है इनको 3 आप इनको 2 ले लीजिए, समझ गए ना। तो अब फिर जो है अब हम नेक्स्ट पे चल रहे रूल पे चलते हैं। ठीक है,
देखिए अब जो है रूल नंबर 10 है। देखिए इसको आप अच्छा से आप इन्हें नोट कर लेंगे, ठीक है। पहले एक बार पहले समझ लीजिए। देखिए ये जो दोस्तों जो है ये है आपको जो है व्युत्क्रम घात का नियम, यानी कि रूल ऑफ जो है रिवर्स पावर, ठीक है। देखिए इसमें क्या होता है कि जैसे देखिए आपको ए की पावर जो है यहाँ पे एन है, पावर बी है, तब जो है आपको ए का जब मान जो है जब निकालना हो तब जो है इधर जब एन जो है ना यहाँ पे है तब बी पे जो है उलट के तब चढ़ जाता है, यानी कि यहाँ पे एन है तो एन का उल्टा 1/n, तब जो है बी की पावर जो है 1/n होता है, ठीक है। ये जो है आप इन्हें अच्छा से देख लीजिए। देखिए अब इसका जो है हम हल्का प्रूफ दे रहे हैं, ठीक है, लेकिन आप जो है इन्हें पहले समझने का प्रयास करिए। देखिए ए की पावर जो है एन है बराबर बी है, ठीक है। देखिए हम दोनों तरफ जो है हम सेम जो है यहाँ पे 1/n जो है हम पावर लिए। ये जो दोस्तों जो है ये आपको अलजेब्रा का ये जो है रूल है। देखिए सब का जो रूल जो है सब में चलता है मैथमेटिक्स में, ठीक है। तो जो है दोनों तरफ जो है हम जो है समान जो है पावर हम ले सकते हैं, तो यहाँ पे हमने ले लिया, ठीक है ना। तो देखिए ये जो है आप याद कीजिए कि आप जो है ए की पावर m इंटू एन, तो दोनों मल्टीप्लाई होता है उसी के देखिए रूल पे। देखिए ये दोनों मल्टीप्लाई हो जाएगा, इसके पावर जो है 1/n होगा ही। ये दोनों जो है n और n कट जाएंगे, यानी कि a की पावर यानी कि 1, तो a पर पावर बराबर यानी कि a बराबर जो है आपको जो हो गया b की पावर 1/n, यानी कि a बराबर जो है ना b की पावर 1/n। बस आप इन्हें याद रखेंगे, ये प्रूफ हो गया, समझ गए ना। इसी प्रकार से देखिए दोस्तों इसी के आधार पे जो है आपको जो है ये 3 जो है रूल है, ठीक है। आप इन्हें अच्छा से देखिए। देखिए यदि जो है आपको जो है ए की पावर जो है 1/n बराबर बी हो, तो जब आपको जब ए का जब आपको जो है जब मान निकालना हो तब ये पावर जो है उस सर जो है बी पे जो है उलट के चढ़ जाएगा, यानी कि 1/n है, तो जो है ए का जब आपको जब मान निकालना है तो बी की पावर जो है n हो जाएगा, ठीक है। देख लीजिए यहाँ पे कंडीशन को। इसी प्रकार से जब ए की पावर जो है n हो और बराबर बी की पावर जो m हो, और आपको जो ए की जब मान जो है जब निकालना हो तो ये जो है जैसे देख लीजिए, तो b की पावर m है तो b की पावर m है, और इस साइड जब पावर गया तो उलट गया, यानी कि 1/n, ये दोनों जो है मल्टीप्लाई हो जाएंगे, यानी कि b की पावर जो है m/n। आप ये इन्हें नोट करते चलेंगे, ठीक है। देखिए ए की पावर जो है यहाँ पे क्या n है बराबर b है, और आपको यहाँ से a की जब वैल्यू जब आपको जब निकालना है, ठीक ना, तब देखिए तो इधर जो है नेक्स्ट तो 1 है, तो ये जो है उससे जो है जाएगा तो उसका जो पावर जो है उलट जाएगा, यानी कि जो है b का पावर जो है 1 आपको n हो जाएगा, ठीक है। आप इन्हें अच्छा से नोट कर ले, ठीक है। अब देखिए इसी का जो इसमें जो है कुछ जो है निष्कर्ष जो है यहाँ पे हम निकाल लें, इसी से आप इन्हें अच्छा से नोट कर ले, ठीक है। अब देखिए कुछ निष्कर्ष यहाँ पे, इसे देखिए ए की पावर जो यहाँ पे m/n, ठीक है, बराबर b है, तब देखिए ए की पावर जैसे हमको जब m निकालना है तो ये देखिए इधर जो है ए पे पावर जो है n जो है उल्टा है, यानी कि आप इसको जो है m इंटू है ना 1/n लिख सकते हैं, तो यानी कि n यहाँ पे नीचे में तो दूसरा तब जो है उलट के जो है यानी कि भागा में तो उधर जो तब जो है ये गुना में चल जाएगा। ये फैक्ट नंबर 1। और देखिए सेकंड, देखिए ए की पावर जो है जैसे जो है सॉरी यहाँ पे ए बराबर जो है बी की पावर जो है n/m, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे तो ये जो है m जो है यहाँ पे है ना भागा में है, तो यहाँ से जाएगा गुना में, यानी कि जो है ई पावर जैसे यहाँ पे यानी कि भागा में तो इसके इस पे पावर जो है आ जाएगा, यानी कि सीधा में, ठीक ना। और जो है बी के पावर तो m तो है ही है, समझ गए ना। इसी प्रकार से देख लीजिए आप ए की पावर जो है m है और बराबर है b की पावर जो है यहाँ पे n है, ठीक है ना। तो देखिए तब जब आपको जो है ई जो है इधर जब आएगा n तो इधर जो है उधर जाएगा, यानी कि 1/n हो जाएगा, और ये जो m है इस सर पे जाए ई भी जब जाएगा उस सर तो ई भी जो है इस सर जाके उलट जाएगा, ठीक ना। ये जो है आप जो है तीनों फैक्ट्स को आपको जो है याद रखिए, ये आप जो है नोट कर ले, आपको जो है ये तीनों
सवाल को जो है सॉल्व करने में बहुत जो है आपको हेल्प करेंगे। ठीक है, ये तीनों फैक्ट्स को जो है आप जो है याद कर लें। ठीक है, देखिए पहले इसका आप जो है एग्जांपल देख लीजिए। ठीक है, इसे देखिए एक्स की पावर जब 5 हो बराबर 7 दिया, तो आपको जब एक्स जब वैल्यू निकालना हो तब जो है ये जो है पावर जो है 5 इस साइड आएगा तो जो है 1/7 पे 5 हो जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार से जैसे देखिए एक्स की पावर जो है आपको 1/3 है, अब बराबर आपको 4 दिया, तो आपको जो एक्स का जब आपको जब मान निकालना हो यहाँ से तो इसका पावर जो है उस जाएगा तो उलट जाएगा, यानी कि जो है 1/3 है तो यानी कि यहाँ पे जो 3 हो जाएगा, यानी कि 64 हो जाएगा। इसी प्रकार से देख लीजिए कि एक्स की पावर यहाँ पे 5 है। ठीक है, और बराबर आपको दिया है यहाँ पे जो है 7 की पावर 7, तो जब आपको जब एक्स का जब आपको जब यहाँ से जब वैल्यू निकालना हो तो 7 की पावर जो है, ठीक ना, यहाँ पे 7 और ये जो 5 जो है नीचे में आ जाएगा 7। तो अब चलिए आप नेक्स्ट रूप पे जा रहे हैं। ठीक है, रूल नंबर जो है 11, देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है इंडेसिस का। ठीक है, देखिए जब आपको जो है जब पावर जब आपको जब समान, ठीक है, ये बेस जो है समान होते हैं। जैसे देख लीजिए यहाँ पे ए पर पावर m है बराबर आपको b पर पावर m। यहाँ पे देखिए दोस्त पावर है m, a की पावर m, यहाँ पे b की पावर m, यहाँ पे m जो है दोनों बराबर है, तब जो है ये रूल कहता है कि जब ये जो दोनों जब बराबर हो तो आपको जो है ये जो तब जो है b के तब बराबर हो जाएंगे, यानी कि तब जो है ये बराबर तब आपको b हो जाएंगे। ठीक है, देखिए आप इसका वैसे प्रूफ भी देख सकते हैं। जैसे देखिए a की पावर m है बराबर आपको b की पावर m है, तो जब आप जब a का जब आप जब वैल्यू निकालेंगे तो इधर m जो है इधर आएगा नीचे में, तो m/m यानी कि आपको कट हो जाएंगे 1, यानी b की पावर 1 बराबर आपको b होगा, यानी कि आपको जो है a बराबर b, यानी कि आपको यहाँ से आपको प्रूफ हो गया। ठीक है, देखिए आप इसका एग्जांपल देख लीजिए कि x की जब पावर 5 हो और 7 की पावर 5 हो, तो आपको जो x का मान जो है यहाँ से जब आपको जब कुछ निकालने के लिए, तो यहाँ पे देखिए पावर सेम है तो बेस जो है समान हो जाएंगे, यानी कि x का वैल्यू जो है आपको 7 हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद देख लीजिए यहाँ पे कि x की पावर जो है यहाँ पे 9 है और 8 की पावर 3 है, तब कहता है कि आपको x का वैल्यू आपसे जो है पूछ रहा है। ठीक है, तब देख लीजिए यहाँ पे x की पावर आप 9 है, देखिए आप ये 8 को आप क्या लिख सकते हैं, 2 की पावर 3 8 होता है। ठीक है ना, और इसका होल टू पावर तो 3 है ये है। अब देखिए ये दोनों मल्टीप्लाई हो जाएंगे, यानी कि 3 या 9, यानी कि 2 की पावर 9। अब देखिए यहाँ पे ये दोनों जो है पावर जो है सेम हो गया, जब पावर जब सेम हो गया ये बेस जो है इसके बराबर हो जाएंगे, यानी कि x का वैल्यू जो है आपको यहाँ पे 2 हो जाएंगे। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट रूल को देखते हैं। अब देखिए रूल नंबर 11। ठीक है, तो ये रूल नंबर जो है ये रूल नंबर आपको जो है ये 12 हो गया। ठीक है, देखिए आप जो है इससे पहले देखे थे कि जब पावर जब सेम हो, ठीक, तो वो जो बेस बराबर होते हैं। अब उसी का जो ये जो है उल्टा है, यहाँ पे क्या है तो बेस समान है, तो यहाँ पे जब बेस जब समान होंगे, ठीक है, तो वहाँ पे जो है पावर तब जो है समान होंगे। ठीक है, जैसे देख लीजिए कि यहाँ पे जो है बेस ए है, यहाँ भी बेस ए है, यानी कि सेम है, तब ये जो है पावर तब जो है इसके बराबर हो जाएंगे। ठीक है, यानी कि जो है ए बेस जब बराबर हो तो पावर जो है एम और एन आपस में बराबर हो जाएंगे। ठीक है, ये दोस्तों रूल जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इन्हें जो है अच्छा से देखें। ठीक है, देखिए जैसे आपको जो है 2 की पावर x है, यहाँ पर जो है 2 की पावर 5 है, तब आपको जो है x का वैल्यू पूछेगा, तब आप जो है यहाँ पे 2 यहाँ पे है बेस में, यहाँ भी 2 बेस में है, तब जो यहाँ पर जो है x जो है 5 के बराबर हो जाएंगे। ठीक है, और जैसे देखिए सेकेंड एग्जाम्पल, जैसे देखिए 3 की पावर जो है यहाँ पे y है और 10 का जो है स्क्वायर, तब आपको जो है y का जो है वैल्यू पूछेगा। देखिए आपको y जो है यहाँ पे दोस्तों जो है y जो है आपको जो है पावर में दे रखा है, ठीक ना,
आप जो है बेस समान करें तो बेस देखिए आप 27 को आप क्या लिख सकते हैं 3 की पावर 3, ठीक ना, वही है ना, 3 की पावर 3 एक स्क्वायर है ये है। तो आप जो है ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी कि जो है आपको हो जाएगा ना 3 की पावर जो है 2 तिया 6 हो गया, ठीक ना। इसीलिए देखिए अब यहाँ पे बेस समान हो गया 3 3, तो ये जो है दोस्तों पावर जो है अब जो है इसके बराबर हो जाएंगे, यानी कि जो है बराबर आपको 6 हो जाएगा, ठीक है। और एक जो है बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट्स आप इन्हें जो है नोट करें। देखिए एक की जो है पावर 0 हो, चाहे एक की पावर कुछ भी क्यों ना हो, एन हो माइनस एन हो, एन की पावर एन हो, कि माइनस एम की पावर माइनस एन हो, इसका वैल्यू जो है 1 ही होता है, ठीक है। तो आपका जो है ये रूल ऑफ इंडेक्सेस आपका कंप्लीट हो गया, ठीक है। अब जो है इस पे बेस्ड जो है क्वेश्चंस होंगे, तो आप लोगों को जो है इतना देखने के लिए धन्यवाद, ठीक है। और आप लोग जो है एक तो अच्छा से कॉपी बना लीजिए और सारी चीज़ों को अब अच्छे से जो है नोट करते चलिए, ठीक है। मेरे प्यारे साथियों सभी को धन्यवाद, ठीक है। और आप लोग जो है अच्छे लगे होंगे वीडियो, हमको पूरा उम्मीद है। आप इन्हें जो है सब्सक्राइब कर ले इस चैनल को, KB स्टडी डे चैनल को। आप इन्हें जो है लाइक करें, शेयर करें और कमेंट भी करें, ठीक है दोस्तों। तो मैं धन्यवाद कर रहा हूँ फिर से आप लोगों को, ठीक है। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।